खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद के पाक और ज़िंदगी बख्श कलामे से पढ़ेंगे इस्तिस्ना की किताब 24वां बाब पहली आयत। अगर कोई मर्द किसी औरत से ब्याह करे और पीछे उसमें कोई ऐसी बेहुदा बात पाए जिससे उस औरत की तरफ उसकी इल्तफ़ात ना रहे, तो वो उसको तलाक नामा लिखकर उसके हवाले करे और उसे अपने घर से निकाल दे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। गुज़श्ता हिस्से में हमने तलाक का मतलब और मफ़हूम समझने की कोशिश की। आज हम तलाक की इक़साम के बारे में खुदा के कलाम से जानने की कोशिश करेंगे। कम से कम कलीसियाओं में इस वक्त 6-7 किस्म की तलाक राइजुल वक्त है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस में जो नज़रिया तलाक है उस पर, उसकी किस्मों पर हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले इल्हामी तलाक। इल्हामी तलाक से मुराद ऐसी तलाक या तलाक की वो किस्म जो खुदा ने इस्तेमाल की, उसे हम इल्हामी तलाक कहते हैं। जिसके लिए अगर हम खुदा के कलाम का मुताला करें तो मुक़द्दस यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 50वां बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है कि तेरी माँ का तलाक नामा कहाँ है। अब इल्हामी तौर पर तलाक का मतलब कि खुदा का कलीसिया को या इंसान को छोड़ देना, उससे अलग हो जाना, अपने आप से दूर कर देना। और इसको समझने के लिए इब्रानियों का ख़त, उसका 6वां बाब, उसकी 4थी आयत से 7वीं 8वीं आयत हमारी रहनुमाई करती है, जहाँ लिखा है कि अगर कोई खुदा की बख्शिश, खुदा के कलाम और उसके रूहुल कुद्दस का मज़ा चख ले और फिर गुमराह हो जाए तो उसे नया बनाना नामुमकिन है। और इस बाब को, यानी इब्रानियों 6 बाब को पैदाइश की किताब के 3 बाब और पैदाइश की किताब के 6 बाब से मिलाकर पढ़ा जाए तो और ज़्यादा तस्वीर वाज़ेह हो जाती है, क्योंकि पैदाइश की किताब के 3 बाब में इंसान ने गुनाह किया, इंसान ने खुदा की नाफरमानी की, और उस नाफरमानी के बायस, उस गुनाह के बायस जो इंसान ने किया, खुदा उससे रूपोश हो गया, खुदा उससे जुदा हो गया और उसे अपने आप से दूर कर दिया। और यही तस्वीर हमें पैदाइश की किताब के 6 बाब में मिलती है, जहाँ लिखा है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी का तरीका बिगाड़ लिया और खुदा इंसान को बनाने से मालूल हुआ, बल्कि यहाँ पर खुदा ने इंसान को सज़ा भी दी। अब खुदा जो पाकीज़गी और रास्ती का मंबा है, वो बदी से नफ़रत करता है
और हबक्कूक नबी के सहीफे में मुकद्दस हबक्कूक कहता है, ऐ खुदा तू ऐसा पाक है कि तेरी आंख बदी को देख नहीं सकती। बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस वक्त बनी नौ इंसान की यानी हमारी बदियां और उनकी सज़ाएं उठा रखी थी, बाप उससे जुदा हो गया, उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, अगरचे कि उसके अपने कोई गुनाह नहीं थे। तो खुदा बदी से दूर रहता है, गुनाह से दूर रहता है, अपनी रास्ती अपनी पाकीज़गी को कायम करने के लिए। और कलीसिया और खुदावंद यीशु मसीह का ताल्लुक़ और पुराने अहदनामे में बनी इसराइल और खुदा का ताल्लुक़ अहद का ताल्लुक़ है। और खुदा जो पुश्त दर पुश्त वफादार रहता है, वो अपनी रास्ती अपनी पाकीज़गी में अपनी वफादारी को, अपने अहद को पूरा करता है। और वो ये चाहता है कि उसके लोग जिनसे उसने अहद किया है वो भी उसी रास्तबाजी और पाकीज़गी में कायम रहें। जब वो इस पाकीज़गी में कायम नहीं रह सके या नहीं रह सकते तो खुदा उन्हें छोड़ देता है। और तलाक का मतलब हमने सीखा, छोड़ देना, अलग हो जाना, जुदा हो जाना, अपनी ज़िंदगी से खारिज कर देना। और तलाक इल्हामी तौर पर खुदा की जुदाई है। इसलिए खुदा ने कहा यसाया 50वें बाब में कि तेरी माँ का तलाकनामा कहाँ है। अब ये खुदा ने इस्तेमाल किया लफ्ज़ छोड़ देने के लिए, तर्क कर देने के लिए, लेकिन इसके बाद हमें एक रूहानी तलाक नज़र आती है, एक दूसरी किस्म, और वो है इंसानों में रूहानी तलाक। क्योंकि निकाह की रस्म जो है उसमें दो लोग यानी मियाँ और बीवी खुदा की मौजूदगी में, खुदा के खादम की मौजूदगी में उसके कलाम पर हाथ रख कर अहद करते हैं। और मुकद्दस मलाकी के सीफे के दूसरे बाब में लिखा है, मैं तेरे और तेरी जवानी की बीवी के दरमियान गवाह हूँ। तो वो अहद रास्ती का अहद होता है, चूँकि निकाह एक रास्तबाजी है, एक पाकीज़गी है। तो उस रास्ते और पाकीज़गी में किए गए अहद, वादे, जिसकी गवाही या शहादत खुदा देता है, उसके खादम देते हैं, और कसम तोड़ी नहीं जा सकती। मलाकी की किताब के 3 बाब में लिखा है, झूठी कस्में खाने वालों के खिलाफ खुदा मुस्तिद गवाह है। तो ये दूसरी किस्म, चूँकि निकाह रूहानी रस्म है, जिस्मानी नहीं, अगरचे के दो जिस्म एक हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा वो दो नहीं बल्कि एक हैं, लेकिन अगरचे वो जिस्मानी तौर पर एक हो गए हैं, लेकिन उनको जोड़ा रूहानी तौर पर गया है। वो कलाम के मुताबिक जोड़े गए हैं, ईमान में उनको जोड़ा गया है, इसलिए वो उस अहद के पाबंद होते हैं। अपने मिजाज या अपनी तबीयत या माहौल या हालात के ताबे नहीं, बल्कि उन वफादारी के वादों और उन कसमों के पाबंद होते हैं जो खुदा के हजूर वो खाते हैं, जिसका इकरार करते हैं। तो निकाह का टूट जाना, जिसे हम तलाक कहते हैं,
तलाक सिर्फ निकाह का टूट जाना नहीं, बल्कि उन वादों और कसमों का इजहार जिसका हम करते हैं उससे मुकर जाना या उससे मुनकर हो जाना, और उनकी तजलील करने का नाम है। क्योंकि उस अहद में खुदा कहता है मैं तेरे और तेरी बीवी के दरमियान गवाह हूँ। तो निकाह का मनसूख हो जाना, रूहानी तौर पर उन कसमों रस्मों से बाहर निकल जाना, ये रूहानी तलाक है। और आज हम अपने मुआशरे में ये देखते हैं कि रूहानी तौर पर निकाह किया जाता है, लेकिन लोग उसके बाद रूहानी तौर पर जोड़े जो नहीं इकट्ठे रहते, वो जिस्मानी हो जाते हैं। जैसा रोमियो के ख़त के 8वें बाब में लिखा है कि जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो रूहानी तौर पर इकरार और इजहार किया जाता है दुआ के साथ, खुदा के कलाम की मौजूदगी में, खुदा की मौजूदगी में खुदा के खुदाम उनको एक करते हैं, लेकिन वो एक रूह में नहीं रहते, सिर्फ जिस्म में रहते हैं। और यही वजह है कि आज बहुत सारे ख़ानदानों के बच्चे और ख़ानदान अज़दवाजी ज़िंदगी के बिगाड़ में हैं। वो कानूनी तौर पर तो शादीशुदा हैं, लेकिन रूहानी तौर पर वो तलाक याफ्ता हैं। इसके बाद एक और किस्म तलाक की, वो है मुआशरती तलाक। मुआशरती तलाक यानी जो मुआशरा हम पर तलाकनामा थोप देता है या लागू करता है। मसलन कि दो मियाँ बीवी जिनमें आपस में गलत फहमियाँ पैदा हुईं, और मुआशरे के लोग जिसे हम परे पंचायत भी कहते हैं, ख़ानदानों के साथ मिलकर लड़की लड़के से खाली कागज़ पर या स्टाम्प पर लिखकर उनको जुदा कर देते हैं, तलाकनामा जारी कर देते हैं। ये मुआशरती तलाक है जो ना कि बाइबल मुकद्दस में है और ना ये स्टेट लॉ में है। इसकी कानूनी या रूहानी तौर पर कोई हैसियत नहीं है। और इसके बाद पांचवी किस्म की तलाक, कानूनी तलाक। कानूनी तलाक यानी जो क्रिश्चियन एक्ट है, मसीही कानून जो तरतीब दिया गया है, उसके मुताबिक अदालत में मुकदमा दायर करना और तलाक की दरख्वास्त करना। अब जो कानून है, अदालती कानून, क्रिश्चियन एक्ट, वो बाइबल के मुताबिक सिवाय ज़िनाकारी के कोई अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। और ज़िनाकारी दो किस्म की हमने पहले हिस्से में सीखी कि रूहानी और जिस्मानी बदकारी। और जिस्मानी तौर पर भी दो किस्म की बदकारी है, एक ब्याह से पहले की और एक ब्याह से बाद की। जैसा कि हमने इस्तिस्रा की किताब के 24वें बाब में पढ़ा कि अगर कोई मर्द ब्याह करे और अपनी बीवी के पीछे बेहुदा बात पाए, यानी शादी से पहले, तो वो उसे तलाक दे सकता है। और कानून में सिर्फ ज़िनाकारी के बायस तलाक दी जा सकती है, जो रूहानी या जिस्मानी ज़िनाकारी हो, और उसको साबित करना पड़ता है। और इसके लिए हमारे पास एक मुकदमे का सबूत भी है। डॉक्टर डॉर्थी और उनके शोहर नज़ीर अहमद का, जो गालबन 14 साल मुकदमा चलता रहा लेकिन तलाक ना हुई, इसलिए कि डॉक्टर डॉर्थी के शोहर उन पर ज़िनाकारी साबित ना कर सके। और आज
ज़िनाकारी साबित करने के लिए लोग झूठे गवाह पैदा कर लेते हैं, झूठी बातें घड़ लेते हैं और गुनाह में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वो खुदा के हजूर किए हुए अहद को तोड़ देते हैं। और यीशु मसीह ने कहा मत्ती की इंजील के 5वें बाब में कि कोई ज़िनाकारी के सिवा अपनी बीवी को ना छोड़े, और अगर कोई इस वजह से हटकर छोड़ता है तो वो गुनाह करता है, क्योंकि खुदावंद ने कहा जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। ना मियाँ बीवी खुद जुदा हों और ना कोई दूसरा उनको जुदा करने की कोशिश करे। इसके बाद अदालतों में एक और किस्म हमें तलाक की नज़र आती है, वो है गैर मसीही कानून। पाकिस्तानी अदालतों में बहुत दफ़ा वकला और जजेस जो मसीही कानून से लाइल्म होते हैं, वो मुस्लिम एक्ट के तहत, मुस्लिम कवानीन के तहत तलाक का हुक्म दे देते हैं या मसीही निकाह को मनसूख करार दे देते हैं। मसीही निकाह की मनसूखी जो गैर मसीही कवानीन के तहत हो वो कोई हैसियत नहीं रखती, क्योंकि वो गैर कानूनी तलाक है और हमारे मसीही या मजबूरी से या कम इल्मी से या हालात और माहौल से तंग आकर ऐसे कवानीन में अपने आप को पेश कर देते हैं। ये भी एक भारी जुआ है और ये गैर आइनी तलाक है। इसके बाद एक और किस्म हमें नज़र आती है शरई तलाक। शरई तलाक जैसे अदालतों में शरई अदालतें होती हैं, और पाकिस्तान में कोई मसीही शरई अदालत नहीं है, और इसके लिए हमारे पास चर्च कोर्ट है। चर्च कोर्ट जिसे हम डाइसीजन कोर्ट भी कहते हैं, जिसके चेयरमैन तुकद्दस मआब बिशप साहब होते हैं। वहाँ पर भी तलाक हो सकती है अगर कोई पार्टी, दो मियाँ बीवी आपस में मुत्तफिक ना हो तो वो चर्च कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर दोनों पार्टियों को सुना जाता है। चूँकि निकाह की रस्म खुदा के खुदाम करते हैं तो चर्च में पैनन कोड के मुताबिक अदालत होती है और वो बाकायदा शरई तौर पर दोनों पार्टियों को सुनते हैं और फिर इस पर फैसला जारी करते हैं। और ये भी अफसोस की बात है कि हमारे लोग चर्च कोर्ट जाना पसंद नहीं करते, हज़ारों लाखों रुपया खर्च करते हैं, अदालतों में धक्के खाते हैं, गैर मसीही कवानीन अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, लेकिन वो चर्च कोर्ट में जाना पसंद नहीं करते। और इस तरह से तलाक गैर शरई तौर पर वो अपने ऊपर लागू कर लेते हैं और एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। अब हमारे यहाँ तलाक का रेशो इन्हीं वजूहात से बढ़ता जा रहा है और हम चूँकि शादी की रस्म को नहीं समझ सके, शादी के अहद को नहीं समझ सके, रूहानी तौर पर, तालीमी तौर पर, इसलिए लोग तलाक की तालीम में गुमराह हो जाते हैं। और शरीर की ये शरारत है कि वो मसीही जोड़ों को तोड़े और एक दूसरे से जुदा करे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। यही बात पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को कहता है कि गर्ज मसीह के सब रूहानी हथियार बांध लो। हमें कलाम की तालीम में मजबूत होकर सारे रूहानी हथियार बांधकर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बचाना है और ख़ानदानी ज़िंदगी को मुक़द्दस करना है, पाक रखना है। खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक अपने आप को रास्ती और उसकी तालीम में
لپٹے رہنے کے لیے اس کی فرمانبرداری کریں۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔